क्या हाल? बढ़िया एकदम। आज की वीडियो में बात करना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेक्चर नंबर 2 है यार। लेक्चर कौन सा है सर? लेक्चर 2 है। लेक्चर का 2 है। मैंने थोड़ा पहले अब रिवाइज करेंगे, थोड़ा कुछ करते रिवाइज। जो मैंने जो फर्स्ट फार्मूला को बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। फार्मूला याद है ना आपको? आज कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत शुरू के 2-4 मिनट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला कंफर्म है, आप वीडियो को 5 मिनट बाद आप 5 मिनट आगे करके देखो। दूसरा आज फार्मूला सम पे बात करने वाले हैं। सम के फार्मूला पूरा डिटेल समझाएंगे, आखिर सम का फार्मूला आया कहां से है और प्रॉपर्टीज ऑफ एपी होता क्या है। आज 2 टॉपिक और आज ये चैप्टर खत्म। कल से हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज पे। देखो क्वेश्चन, आपका जो एन है ना सर 80 दे रखा है, ठीक। और जो सीक्वेंस है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 डॉट। देन फाइंड एन। फाइंड एन। आपको पता है ना कि डी का वैल्यू कैसे निकलता है? डी का वैल्यू हो, ए का वैल्यू हो, कैसे निकलता है? बोलो, सोचो कैसे होगा? दिमाग लगाओ, देखो वीडियो को पॉज करो तो दिमाग लगाओ। देखो एन का वैल्यू 80 दे रखा है, डायरेक्ट यहाँ 80 पुट करते हैं। 80। अरे पूरा इतना एपी से आसान चैप्टर कोई नहीं है, एक बात जान लो। एपी से आसान चैप्टर कोई नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला पुट करो और आंसर पाओ। बस एपी तो यही बोलता है, थोड़ा दिमाग लगाइए ना सर। ए क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ए का वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1। मुझे तो n तो दिया नहीं है, मुझे सर n बोल रहा है फाइंड करने के लिए n माइनस 1। और d कितना बोल रहा है सर? अच्छा d देखो, d बहुत बच्चे निकालने में कंफ्यूज रहते हैं। देखो भाई चेक कर सीक्वेंस एपी में कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 15 से 10 गया कितना बचा? 5। ओके। 20 से 15 गया कितना बचा? 5। 25 से 20 गया 5। 30 से 25 गया 5, मतलब 5 आपका डी है। कॉमन डिफरेंस क्या? 5। अब जिन बच्चों को पता नहीं होगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर आप देख कराओ, समझ जाओगे बात को। डायरेक्ट 5 नीचे करते हैं। 70/5। बोलो किसके टेबल में 70 5 बार में आता है? सब 14 14 5 70। n इज इक्वल टू 15। इनका वैल्यू आ गया 15। आया समझ? बोलो समझे? अच्छा सर, तो बात तो सब सही है सर आपका। तो एक बात हो बच्चा, अगर मैं यहाँ पे 105 कर दूं, एन का वैल्यू जो है 105 कर दूं, एन जो है 105। अब सॉल्व करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, करो ट्राई। देखो सिंपली वही करेंगे यार। 105 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5। वैल्यू निकाल लेंगे। 105 से 95 और ये नीचे गया 5 है, 20 आंसर होगा। 20 या 25 ऐसे इसका आंसर आएगा, 20 ही आएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज लेकर चलो। 8, 10, 12, 14, 19, 21, 24। फाइंड 25th टर्म। इनका वैल्यू 25 है। फाइंड करो, ट्राई करो। अब इससे बहुत से बच्चे होंगे ना ऐसे करेंगे, अरे सर इतना इजी क्वेश्चन है, अरे 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 सर फॉर्मूला तो यही लगाएंगे सर। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और उसका बोलेंगे अरे अरे हाँ सर ए का वैल्यू 8 हो गया, लीजिए सर 8 पुट कर देंगे। प्लस 25 बोल रहा है, 25 माइनस 1 और डी 10 माइनस 8 सर 2 एन का वैल्यू। फिर एन इज इक्वल टू सर 8 प्लस 24 इंटू 2, 24 इंटू 2, 8 प्लस 48 56। ऐसे निकाल लेंगे आंसर। सर आ गया आंसर। पता है बाबू ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
सर कैसे सर? सब तो सर ए भी मैंने सही लिया है, डी भी सही लिया है। जरा नोटिस करो, जरा नोटिस करो आप, ये जो सीरीज है ना ये एपी तो है ही नहीं, ये एपी आपका है ही नहीं। तो ये कैसे हुआ? अच्छा, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस और ये कितना हुआ? 5 का डिफरेंस। ये एपी है नहीं। पता है जो सीबीएसई एग्जाम लेता है, जो एमसीक्यू आपके आने वाले हैं, वो लास्ट में कहीं कंफ्यूज कर देगा। आपको पहले चेक करना जरूरी है कि वो एपी है कि नहीं है। आप जब पहले ये चेक कर लोगे ना कि हाँ सर ये एपी है, ये एपी नहीं है, तो आप इजिली इसको फाइंड कर सकते हो। लास्ट में सीक्वेंस चेंज कर देगा, लास्ट में 3 का डिफरेंस कर देगा, लास्ट में पॉइंट का डिफरेंस कर देगा। समझे बात को? पहले आप चेक करो, ठीक ना? इससे थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिया था और ज्यादा इसमें कुछ भाई ऐसे ही क्वेश्चन सारे आते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम दे देगा, लास्ट टाइम का फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर निकालोगे। 1 मिनट, समझे बात को? लास्ट टाइम का फॉर्मूला पुट करोगे एंड इसका आंसर निकालोगे। ओके सर, ओके ओके ओके, बात समझ गया। अब आइए लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। लिखिए, आज का टॉपिक करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी अर्थमेटिक। देखो एपी बोलता क्या है ना कि आप इसमें सिंपली समझो। अगर मैं लिखवाऊं ना, 1 मिनट, अगर मैं आपको लिखवाऊं क्या है प्रॉपर्टीज। इफ अ कांस्टेंट, if a constant is added or subtracted, if the constant is added or subtracted or multiplied to each other, to लिखा होगा, to multiply to each term, in AP, then resulted sequence is also in AP, समझे बात को अच्छे? प्रॉपर्टी नंबर 2, if same non-zero number is divided in sequence, the resulted AP, the result is also in AP। समझो बात को आप? ये 2 लाइन थोड़ा के समझो, दिमाग लगाओ। देखो बोल रहा है, if a constant number is added or subtracted or subtracted or multiplied to each term in AP, then resulted sequence is also in AP। अब बात समझो। अब ये देखो 2, 4, 6, 8, ठीक है? 2, 4, 6, 8। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर रहा हूं, 2 ऐड, कितना हुआ? 4, 6, 8 एंड 10। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? एपी में कि नहीं है? एपी में है ना सेम। अगर मैं इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 0, 2, 4, 6, एपी में है, मैं 2 इसमें और मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके सर, जरा मल्टीप्लाई देखिए, ये देखिए सर, 4, 8, 12, 16, कितना डिफरेंस? 4, 4। समझे बात को? आप ऐड करो, ये जो आपका टर्म है ना, ये वाला, ये आपका ऐड का हुआ, ऐड
ये टर्म आपका सब्ट्रैक्ट का हुआ, एक मिनट सर, आप ये सब्ट्रैक्ट करो या आप इसे मल्टीप्लाई करो। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, वो रिजल्ट आपके एपी में ही होंगे। बात समझे आप? आप एक कोई कांस्टेंट नंबर से आप इसे ऐड करो, मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो रिजल्ट आपके एपी में ही होंगे। सेम प्रॉपर्टीज 2 बोल रहा है आपका कि अगर आप इसे डिवाइड करते हो, देखो आप यहां समझो, 2 4 8 6, मैं इसे 2 से डिवाइड मारता हूं, 2 से, 2 2 2, 1 2 कितना 4 3, नहीं, लोचा वो 2 4 6 इधर आएगा भाई, 1 2 3 4, ये 6 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 2 4 6 8। एपी में आपका पहले की देखो, 2 4 6 8, मैं 2 से डिवाइड किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एपी में है। सर कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? यार कॉमन डिफरेंस इसका 1 होता है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 हुआ, बट ये एपी में है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोलता है आप एपी को एक कांस्टेंट नंबर से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, उसका रिजल्ट जो है एपी में ही होगा। या आप एक एपी को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे, जो सीक्वेंस होगा वो एपी में ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, चलो नोट डाउन करो इसे, वीडियो को पॉज करो एंड नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। भाई पूरा थ्योरी समझेंगे ना हम, पूरा जो थ्योरी समझेंगे ना, सारा क्वेश्चन यूं फोड़ कराएंगे। अभी नहीं कि वो थ्योरी समझ रहे हैं और ये वो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करो एक्सरसाइज। पता है आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर कराया था ना, फर्स्ट लेक्चर, आप फर्स्ट लेक्चर से 5.1 5.2 इजिली फोड़ सकते हो, और आज का लेक्चर से 5.3 मिस करने से जो भी आप इजिली फोड़ सकते हो। समझे बात को? आप इजिली फोड़ लोगे। ये देखो सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। ओके, देखिए आइए मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा बिल्कुल। जिन बच्चों की इसमें प्रॉब्लम होती होगी बिल्कुल सारा सॉल्व। Sn इज इक्वल टू a प्लस n, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलिए बोलिए, होता है कि नहीं होता है? फॉर्म बुक खोलो, बुक के पीछे पेज, एक मिनट मैं ही बुक लेकर आता हूं, एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर, बुक कॉपी निकाल के बैठो भी पढ़ने हैं। ये बोलोगे सर आप बुक खोल दिए, हम तो बुक कॉपी लेकर लेट कर देख रहे हैं। ऐसा मत करो, बुक कॉपी खोल के बैठो पढ़ने के लिए, समझे? तभी जाकर सॉल्व होगा, तभी जाकर फील आएगा। कहाँ गया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहाँ हो? देखो देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। देखिए सर, देखिए कैसे फील आता है इसमें। एक ये फॉर्मूला दिमाग में बन डालो, एक ये फॉर्मूला जहन में डाल लो, जहन में बसा लो। फॉर्मूला ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है, फॉर्मूला का बिल्कुल ट्रिक बताता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर। देखो यहाँ पे, तो यहाँ बात करूं मैं, n यहाँ पे क्या होगा? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, देखो यार बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये आप क्या लिखते हैं, ये y नहीं है भाई, ये t है, और मैं y ऐसे लिखता हूँ, और ये आपका t है। समझे बात? t है, ऐसे भी t होता है, ऐसे भी t लिख सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एक्चुअली पता है आपको क्या था रियलिटी, सुबह तो कुछ नॉइज नहीं था, मैं आज बहुत सुबह से ना, मतलब एक चिल माइंड बताया, नॉइज नहीं है। चलो आज अपन दोपहर में वीडियो शूट करेंगे। दोपहर में स्टार्ट किया मैंने वीडियो शूट करना, और पीछे से अपने वो बैंड बजा बात लेकर आ गए लोग। अब दोपहर में हम, मतलब मैं सोचता हूँ आसपास के लोग भी जब सोते हैं तो उस टाइम मतलब बहुत एक अच्छा माहौल होता है, शांत का माहौल होता है कि भाई चलो वीडियो शूट कर लो। लेकिन ये जो बगल वाले हैं ना, नहीं समझते हैं चीज को,
डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। सुबह से इन लोग, सुबह से मैं देख रहा था इनके जितने लेबर थे सुबह से दाएं बाएं कर रहे थे, बट अभी देखो इन लोगों को डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। जो डी है ना आपका सर वो कॉमन डिफरेंस है, समझे बात को। एन क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स। देखो ये एन और ये एन में कोई अंतर नहीं है, समझे बात को। ये एन और ये एन में कोई अंतर बिल्कुल नहीं है। ए क्या हुआ सर आपका फर्स्ट टर्म, ए जो हुआ फर्स्ट टर्म हुआ, और जो डी हुआ सर वो कॉमन डिफरेंस हुआ, समझे बात को। देखो आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए सर, कुछ क्वेश्चन आओ ना, आज एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं अपन, एनसीईआरटी से कुछ खेल लेते हैं ना। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म एपी इज इक्वल टू, ओहो 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 क्वेश्चन मस्त है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर आपका 11, एस 22 निकालना है। देखो बात समझे आप, अगर एन के जब 22 देना तो समझना कि एस 22 टर्म निकालना है। एस मतलब सम, ये जो चीज होता है ना ये सम रिप्रेजेंट करता है, सम रिप्रेजेंट करता है, ये सम रिप्रेजेंट करता है, मतलब 22 टर्म का सम रिप्रेजेंट निकालना है। एन का तो वैल्यू क्या है, ये एन और ये एन सेम है, एन का वैल्यू 22 दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर आप एस 22 दे देना और बहुत बच्चे सर एन का तो वैल्यू जहां दिया ही नहीं था, बाबू ये एन का वैल्यू होता है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 11, एस 22 निकालना है मुझे। एस 22 क्या होगा, और एपीएफ का दे रखा है 8 3 -2। देखो एक मैं करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। देखो एस 22 निकालना है ना मुझे, डायरेक्ट मैं लिखूंगा एस 22 इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n minus 1 इंटू डी। समझे आप, डायरेक्ट एसन पहले थी भाई, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गए लोग, आवाज अक्रोच। एस 22 इज इक्वल टू 22 के इसमें इन क्वेश्चन में दिया नहीं था ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इन का वैल्यू क्या होगा, 22/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 8 प्लस 22 - 1 इंटू डी का वैल्यू 8 - 3 कितना हुआ 5, डी का वैल्यू 5 प्लस 5 की -5 बोलो, प्लस 5 की -5 बोलो बोलो बोलो, -5, डी का वैल्यू -5, जो डी का वैल्यू होगा ना वो -5 होगा, ठीक। अब आगे समझे बात को। 2 से ये गया 11 बार में, एस 22 आपका हुआ ना, एस 22 आपका वो 11 हुआ, 8 इंटू 2 16 प्लस 22 - 1 कितना हुआ बोलो, 22 - 1 21, 21 इंटू -5। देखते जाओ, फील आएगा बच्चा, फील कैमरे में आ रहा है पूरा, हाँ कैमरे में आ रहा है। चलो इधर देखो, यहां से बंद करते हैं। तो 11 16 प्लस 21 माइनस इंटू 5, ये समझो यहाँ पे माइनस नहीं है, ये यहाँ पे इंटू है, ये -5 का ब्रैकेट में है, कितना होगा 22 इंटू 5 कितना होगा बताओ, 110 जी, 110 ऐड कर लो, 11 इंटू 110 तो कितना हुआ 126, 126 मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आंसर। कितना आ रहा है आंसर, ओ से गलती हो गया बच्चा, गलती हो गया, ये माइनस में जाएगा ना, ये -110 आएगा ना, -110 आएगा, 110 माइनस में आएगा, जो आपका 110 आएगा ना वो माइनस में आएगा, जो आपका 110 आएगा ना वो बिल्कुल माइनस में आएगा, ठीक। कितना आंसर आ रहा है -979 -89, ये देखिए एक अलग इनका डीजे चालू हो गया भाई साहब का। रुको यार 2 मिनट पॉज, अबे यार रुको यार 2 मिनट। देखो बच्चों अब ये बात समझो, एस 22 था, n/2 2a प्लस a - 1 डी, यहाँ पे क्या मैंने डायरेक्ट एस 22 लिखा है, तो 22/2 11 हुआ, 2 इंटू 8, सर ये 2 कहां से आया, 2 इंटू 8 यानी 2, और a का वैल्यू कितना दे रखा है 8, 16 प्लस 22 - 1, 22 कितना हुआ आपका यहाँ पे 22 ये और -1, n का वैल्यू यहाँ पे दे रखा था इंटू डी का वैल्यू
8 माइनस 3 माइनस 5, 8 माइनस 3 माइनस 5, समझे बात को। और बाकी तो सर कैलकुलेशन खेल है सर, कैलकुलेशन किया अपन, आया आंसर हाथ में आया। और एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अरे पूरा फील आएगा भाई, पूरा फील आएगा पूरा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आज करते हैं ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी। ये देखो, इफ द सम ऑफ, सॉरी गलती से हो गया मुझसे। देखो इधर बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एपी इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड फाइंड द 20th टर्म। वाह मस्त क्वेश्चन, लाजवाब। इस क्वेश्चन को करने से पहले थ्योरी जानते हैं, लाजवाब। इस क्वेश्चन करने से पहले एक और थ्योरी जानेंगे हम। एक किसी क्वेश्चन का ना छोटा भाई आएगा, मतलब सॉरी किसी फॉर्मूला का छोटा भाई आएगा, करके मजा आ जाएगा, पूरा फील आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, सब सुना ध्यान से। अगर एन इज इक्वल टू एन बाई 2, बोलते जाना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अगर मैं ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? a प्लस ए 2a आ गया ना आपका, a प्लस ए 2a आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर आ तो गया सर। अच्छा a प्लस ए माइनस 1 डी, ये कहीं का फॉर्मूला किसी का भाई लग रहा है क्या? फॉर्मूला कहीं पढ़े हो क्या? a प्लस ए माइनस 1 डी, अरे शुरू में तो पढ़े हो यार। इसका वैल्यू ए एन होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, बोलो लिख सकते हो हाँ या ना? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या करना, ये फॉर्मूला आप अपने जहन में डाल लो, ये फॉर्मूला अपने जहन में डाल लो। अभी जो क्वेश्चन था ना, सेम इसी क्वेश्चन का था, 10th टर्म दे रखा था वहां पे, आप इजली वहां से फाइंड कर लेते। आपका वहां पे 10th टर्म आपका दे रखा था, आप इजली वहां से फाइंड कर लेते। अब ये फॉर्मूला अपने जहन में डाल लो। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर मैं एक सिंपल बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इस 2 से ये 2 कटा दूं, ठीक, अगर मैं इस 2 से ये 2 कटा दूं और फिर यहां से मैं आंसर निकालूं, होगा कि नहीं होगा बोलो? हाँ जस्ट समझे बात को आप। एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए, इसी फॉर्मूला का छोटा भाई है, इसी फॉर्मूला का छोटा भाई है आपका। आप जब आपका एन का वैल्यू पता होगा ना, एन का, तब आप ये पुट करोगे। जब आपको एन का वैल्यू दे रखा हो, दे दिया हो आपका एन का जो वैल्यू है ना, अगर आप क्वेश्चन में दे दिया हो एन इज इक्वल टू 105 दे रखा हो, तब आप इसे पुट करके निकालोगे। देखो इसी पे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, पूरा फील आ जाएगा। देखो 2 4 6 8 डॉट 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 एस 11, और एस 11 आपको दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 132। फाइंड ए एन। अब बोलो कैसे निकलेगा? ए एन का वैल्यू निकालना है, ए एन कितना होगा बोलो? सम जो आपका 132 है, ए एन निकालना है, कैसे निकालोगे सोचो? अरे सिंपली है ना यार, 132 यहां ला दो, 132 पूरा। एक बात पूरा एपी है ना, बस एक ही फॉर्मूला डिपेंड करता है, फॉर्मूला पुट करो आंसर लो। जैसे एक ये फॉर्मूला हो, एक और फॉर्मूला हो, एक अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, वो बस थोड़ा बहुत जानना है, खेल खत्म आज का। देखो एन इज इक्वल टू 132, अब ए निकालना है, बट एस 11 क्या है? 132, तो 11 बाई 2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 2 4 प्लस एन माइनस 1, मतलब एन कितना हुआ? 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2 और 4, ये 2 कितना 4, सॉरी 2, डी का वैल्यू 2। कल अब नहीं कर लो क्या? बोलो अच्छा, बोलो ए 100, आप तो सारा वैल्यू पुट कर दिए हैं जी। बहुत से बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे और फंस जाएंगे, अब बोलेंगे ये 100, इसे निकालना क्या है, सारा वैल्यू दे दिया है। आप बिल्कुल ये नहीं करने वाले। देखो क्या करोगे, सिंपल सा, आप सिंपल से करोगे ना। 132 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा n बाई 2 मतलब 11 बाई 2 ब्रैकेट में a का वैल्यू 2 प्लस an निकालना है मुझे, an। अब इसे फाइंड कर लो ना, 2 को ले भेज दो, 132 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू an। गया, ये गया, कितना बार हो जाएगा बोलो? 132 से 2 12,
12 12 गुणे 2, एन का वैल्यू 24 आंसर। बोलो आया क्या? बोलो आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखो एक और इसमें कंसेप्ट आपका अगर बात करूं मैं, एक और कंसेप्ट का ये रहा आज के वीडियो का लास्ट कंसेप्ट, और उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे अपन। आज का वीडियो का लास्ट कंसेप्ट, देन उसके बाद क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ये इफ ABC are in AP, बात समझो। इफ ABC are in AP, then B is equal to A plus C by 2, then B is equal to A plus C by 2। और इसे पता है क्या बोलते हैं बच्चों? पता है इसे? B is equal to A plus C by 2 क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन, AM, अर्थमेटिक मीन, दैट इज कॉल्ड AM, अर्थमेटिक मीन। हम इसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, AM। देखो सर एक दो क्वेश्चन करिए सर जल्दी। नहीं सर क्वेश्चन करिए तब फील आएगा सर। क्वेश्चन चलो लो 2 4 6 8 बताओ अर्थमेटिक मीन में फाइंड करो सर। मैं आता हूँ फाइंड करो अर्थमेटिक मीन क्या हुआ। सिंपली बात है ना, ABC 4 इज इक्वल टू 6 2 8 8 by 2। देखो वेरीफाई हुआ क्या? 4 इक्वल टू 4 आ गया ना, हुआ ना वेरीफाई? हुआ कि नहीं वेरीफाई? अब देखो क्या हुआ एग्जाम में क्या करेगा ना आपको, क्वेश्चन ऐसे देगा 2, यहाँ पे मान लो B कर देगा, B और 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ B, फाइंड B। दिमाग लगाओ, फाइंड B, B कैसे फाइंड होगा? सोचो B कैसे फाइंड होगा, दिमाग लगाओ। अरे सिंपली है ना यार, B को यहाँ पे रखेंगे, B इज इक्वल टू 6 + 2 8 by 2, दैट इज 4, 8 by 2 4। ओके सर, ये सॉरी क्वेश्चन कराया है, कुछ नया कराइए। अरे लो ना 5 10 15, सॉरी 5 15 80। फाइंड C को फाइंड करो। C फाइंड कैसे होगा? चलिए क्या है? फाइंड C फाइंड करो, फाइंड C। बोलो C कैसे फाइंड होगा? सोचो सर सिंपली तो है यार, B का वैल्यू दे रखा है 15 इज इक्वल टू 5 + C by 2। 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे लेते हैं 30, 5 + C, देन C इज इक्वल टू 25। बोलिए सर C का वैल्यू है 25। ऐसे देता है अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन, समझे बात को? और एक दो क्वेश्चन और करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान के चलो जस्ट मिनट, अगर मान के चलो यहाँ पे दे A X और 4C फाइंड B। बोलो B फाइंड करना है, कैसे करोगे? देखो पता है एक बात बताते हैं, ये टर्म में दे देना, बहुत से बच्चे देख कर ए का क्वेश्चन आ गया, नहीं होगा हमसे। बाप रे इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, हमसे तो नहीं होने वाला है। देखो एक पहले बताते हैं, पहले फॉर्मूला रख समझो। जहां 3 टर्म की बात करते हैं ना, बस इफ ABC आर इन AP, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, हाथ समझो ना, ऐसे लिखते हैं आर इन AP, ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब जहां देखो 3 टर्म AP में दिया है, अर्थमेटिक मीन बोला फाइंड करने के बस अपना रामबाण फॉर्मूला, X इज इक्वल टू 4C + A by 2। लो आंसर आ गया। क्या अच्छा क्या था इसमें? आ गया था आंसर, समझे बात को? आओ कुछ इसमें क्वेश्चन करते हैं हम, चलो आ जाओ करते हैं, पूरा फील लेते हैं, पूरा फील लेते हैं। कितना? 10 15 20 25 फाइंड S15। चलो बताओ S15 फाइंड करना है। S15 कैसे करो फाइंड? बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा चलाओ। S15 क्या करोगे? सिंपली सर फॉर्मूला लगाएंगे, S15 इज इक्वल टू
ए का वैल्यू n/2, पहले n/2 है तो n/2 कितना 15/2, 15/2 ब्रैकेट में 2a 10 गुना 2 20, 20 प्लस 15 - 1 n - 1, 15 - 1 d, 10 और 15 डिफरेंस 5 का, 10 और 15 डिफरेंस 5 का, देन 15/2 20 प्लस 15 से गया 16 इंटू 5, 16 5 80, 15/2 80 भी 100, 100, 15 इंटू 50, 15 5 75, 750 आंसर लो। आगे एज 22 के एज 15 कितना है 750। सर इतना कैलकुलेशन शॉर्टकट मारे हैं। अरे भाई देखो 15 में से 1 गया, कितना बचेगा? ओहो 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 सर अब गलती कर दी है, आपको घटाना था ना जी। तो 14, 14 5 70, 14 होगा जाएगा। 14 5 70, 70 20 90, 90 90 अब 15 15 इंटू 45, 15 इंटू 45, 15 इंटू 45, देन आपका आंसर आ जाएगा। 15 इंटू 45 कितना होगा? करो मल्टीप्लाई करो। 5 25 कैरी 2, 20 20 2 22, 45, 5 2 7 4 4 2 6, 675, 675। समझे बात को? अच्छा 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 सही, ऐसा बात है जी। आइए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ओ सेट 1 2 क्वेश्चन अगर और देखे आपके लिए, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो लाया ही जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन का तो पूरा भरपूर लगाना है, क्वेश्चन करा 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 कर। फिर कल से तो अपन को एक्सरसाइज करना है भाई। कल से जब तक एक्सरसाइज ना करते तो मन नहीं भरने वाला। बता दे रहे हैं पहले आपको बता दे रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे देन उसके बाद ही कुछ करने वाले हैं। ये देखो ना, यही क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एपी इज 1050, ब्लैक मार्कर। देखो S14, आपको S14 दे रखा है, S14 1050। एक मिनट सर, S14 दे रखा है, ठीक। एंड फर्स्ट टर्म इज 10। ए का जो वैल्यू दे रखा है वो 10 दे रखा है। फाइंड 20th टर्म, देन an इज इक्वल टू 20 क्या होगा? A20 इक्वल टू क्या होगा? A20 इक्वल टू व्हाट? बोलो, सोचो, पूरा फिल करा दे क्वेश्चन पूरा फिल कराने वाला। ये कौन सा फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला, ये कि ये लगाओगे कि ये लगाओगे? देखो बच्चों एक बात पता है, जहां पर डी नहीं देना आप डायरेक्ट यहां पर जाओ। आपको यहाँ डी की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे बात को? आपको यहाँ पर डी का जरूरत ही नहीं है, समझे बात को? सर कैसे बोल रहे हैं सर डी का जरूरत नहीं है सर यहाँ पे 14 बोल रहा है, पर 20 बोल रहा है सर, अंतर नहीं है सर, 6 का अंतर बढ़ जा रहा है सर। आप बोल रहे हैं सर डी का जरूरत नहीं है। अरे गुड बाप, S14 दे रखा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कराओगे। पहले आप ये फॉर्मूला लगाओ, पहले देन आप ये फॉर्मूला लगाओ। नहीं समझे बोलो, एक बार ट्राई करो, आप एक बार ट्राई करो फाइनल, ठीक? ट्राई करो, अगर होता है तो बताना, ठीक? ट्राई करो। देखो बात समझो, 14 टर्म है ना, एसन देखो 1050 n/2 14/2 2a का वैल्यू 10 यानी 20 प्लस n-1 14 - 1 इंटू डी, ठीक? जस्ट अ मिनट, 1050 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 इंटू डी, 13 डी। खोलो, हटाओ इसे 7 बार में, ये जाएगा कितना बार में? 1050 7 से, एक बार में 7 35 5 0 150 में 150 बार में गया ये, देन 150 माइनस 20 130 डी इज इक्वल टू 10,
डी का वैल्यू आपका है 10। बोलो एक मिनट, दूसरा मार्कर कहाँ गया? ये देखो d इज इक्वल टू 10। देन आपका जो d हुआ ना, जो d का वैल्यू आया, d का वैल्यू आपका 10 आ गया। बोलो d का वैल्यू आप जब फाइंड कर लिए, बात समझ रहे मेरा बात, जब d का वैल्यू फाइंड कर लिए, आप 820 नहीं फाइंड कर सकते हो क्या सर? अब कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो ये आप जब d फाइंड कर लिया, आपको d मिल गया, a का वैल्यू ये है, तो आप क्या लाओगे? n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू आपका है, a का वैल्यू 10, सॉरी a का वैल्यू 10, हाँ 10 n माइनस 1, n का वैल्यू 20 माइनस 1 और d का वैल्यू 10। 820 इज इक्वल टू 10 इंटू 190 देन 200 आंसर। बोलो क्या था इसमें? कौन सा मतलब रॉकेट साइंस था आपका? हाँ कौन सा था रॉकेट साइंस? बोलो 200 सही आंसर है। क्या था इसमें रॉकेट साइंस? बस दो फॉर्मूला यूज किया मैंने। एक बार जान लो, एक चीज आप जान लो ना, एक ये फॉर्मूला, आप लास्ट फॉर्मूला ये लिख लो, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक? और a प्लस n माइनस 1। और एक फॉर्मूला कौन सा था? एक फॉर्मूला और था, b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2, ठीक? दो फॉर्मूला, ठीक? 4 फॉर्मूला हुआ। जस्ट अ मिनट, 36 मिनट की वीडियो हो गई यार। एक मिनट सर, एक मिनट ये रहा ना। L इज इक्वल टू, ओ माई गॉड कुछ और अलग ही चाहिए। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला, समझे बात को? सर इसे ही ब्रैकेट में कर दीजिए। लो कर लिया, लो ये बहुत खूबसूरत ब्रैकेट में दिया। पूरा इस चैप्टर पूरा एकदम क्या बोलेंगे, खत्म ये चैप्टर है यार। अब समझे बात यहाँ पे, एक जो होता है ना सर, ए फर्स्ट टर्म सबके लिए, फर्स्ट टर्म, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म, और डी जो होता है ना कॉमन डिफरेंस, ठीक? ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना अर्थमेटिक मीन का है। चलो ये चीज है सर आपका एस एन जो होता है ना, एस एन सम ऑफ एन टर्न, सम ऑफ एन टर्न, एन जो होता है ना सम ऑफ एन सॉरी नंबर ऑफ एन टर्म, नंबर ऑफ एन टर्म, ये चीज हुआ सर। ऐसे नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला अपने जहन में बसा लो। ये जितने फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला अपने जहन बसा लो। ये एल जो है ना, ये लास्ट टर्म, ये जो 6 फॉर्मूला है ना अपने जहन बसा लो, 6 फॉर्मूला याद कर लो, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मत याद करना, पूरा एपी खत्म हो जाएगा, पूरा आपका एपी जो है खत्म हो जाएगा सर, ठीक? वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल बनाओ, सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और कल से 5.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक? और वीडियो में कुछ कमी लगे या कुछ मैंने गलत बता दिया हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसे चेंज कर दूंगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैन कि लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और चलो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो बाय।